है। उलमा बैठे हुए पूछ लीजिए, सिला रहम अगर किसी के साथ करते हैं तो परवरदिगार उसकी जजा दुनिया में ज़रूर देता है, दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। मैं इसी के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ बड़े भाई मोहतरम जनाब संजय सिंह साहब से, जो हमारे इलाके हमारी बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले, और ये सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है जब राजसभा में दां होते हैं। तो तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब संजय सिंह साहब। गदीरी युवा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मंच पर आसीन सभी आदरणीय सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि ये मेरा अपना जिला भी है, अपना शहर भी है, मिट्टी भी है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, पला बढ़ा, और जिसका जिक्र अभी हमारे भाई कर रहे थे। यहाँ पर हर वर्ग के लिए कोशिश की कि थोड़ा बहुत कुछ काम कर सके, और ज्यादा काम हॉस्पिटल में करने का मौका मिला। अभी हमारे युवा साथी बता रहे थे, मेहंदी साहब, कि ऊपर वाला ही आपसे अच्छे काम करवाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुझे सुल्तानपुर में या उसके बाद दूसरे जिलों में या आज फिर पूरे देश में गरीबों की सेवा और उनकी आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, तो इसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले की कृपा है। और मुझे धार्मिक बातों का बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हजरत मौला अली का जो जिक्र यहाँ पर किया गया, हमारे दोस्त हैं शोहरत अली, और मेरे साथ यहीं का एक गदर साथ में रहता था, आपको याद होगा। तो गदर जो है और शोहरत अली, हम लोग लखनऊ से वापस आ रहे थे, बोलेरो हमारी गाड़ी थी, और अचानक उसको नींद आ गई तो गाड़ी बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। तो शोहरत बहुत तेजी से या अली या अली या अली 3 बार उसने किया, और फिर किसी तरीके से वो गाड़ी बैलेंस हुई, आगे हम लोग चले। तो हमने उससे कहा कि जिंदगी बच गई सब लोगों की। तो उन्होंने कहा कि अली ने मदद किया, या अली मदद। हमने पुकारा उनको, तो हमने पूछा, तो आगे जो शोहरत ने कहा कि जैसे आप मुसीबत में, संकट में राम का नाम लेते हैं, ऐसे ही हम लोगों के दिल से अली का नाम निकलता है। देखिए, हिंदुस्तान एक मिली जुली संस्कृति का देश है, मिली जुली सभ्यता का देश है। यह हमें समझना पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग, 140 करोड़ आबादी एक साथ मिलकर रहती है, वो है हमारा भारत, वो है हमारा हिंदुस्तान, जिसके ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है। हमारी पहचान इसलिए नहीं है कि सिर्फ यहां हिंदू रहते हैं, हमारी पहचान इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ यहां मुसलमान रहते हैं, सिर्फ यहां सिख रहते हैं या ईसाई रहते हैं, सिर्फ यहां जैन रहते हैं या बौद्ध रहते हैं। हमारी पहचान पूरी दुनिया में इसलिए है कि यहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाओं के, एक साथ मिलकर रहते हैं। यह हमारी खूबसूरती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पे सबके सामाजिक, आर्थिक, हर तरह की समानता की गारंटी हमारा संविधान देता है। और इसको बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो हमारे धर्म को भी नहीं समझते और हमारे भारत के संविधान को भी नहीं मानते।
ये लड़ाई है हमारी। और मैं तो इससे भी आगे मानता हूं, जब धर्म दुनिया में नहीं थे, जब इल्म दुनिया में नहीं था, जब तमाम धार्मिक किताबें दुनिया में नहीं थी, तब भी इंसान था। और उस इंसान के दिल के उसके शरीर के अंदर एक दिल था, और वो दिल, उस दिल के अंदर मोहब्बत थी, प्रेम था। और वो प्रेम और भाईचारा अगर आज हम जिंदा रखते हैं तो सही मायने में वही मौला अली का संदेश है, वही पाक कुरान का संदेश है, वही रामायण का संदेश है, वही बाइबल का संदेश है, और वही गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है। इस संदेश को हमें लेके आगे बढ़ना है। भाईचारे से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंसानियत की सेवा से ही आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कट्टरता से दुनिया का कोई मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। ज्यादा बात करूंगा तो लोग कहते हैं कि भाई राजनीति करने लगे, लेकिन समझ में नहीं आता कि बात कैसे करें। अगर हम कहते हैं कि नफरत ना फैलाओ तो एक सियासी दल के लोग हैं नाराज हो जाते हैं। क्या बोले? कहें कि नफरत फैलाओ, कहें कि लोगों को बांटो। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारा संदेश है, भाईचारे का संदेश। क्योंकि ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को हमें समझना होगा, और धर्म के जो अच्छे संदेश हैं उसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। आज मैं आपके इस सभा में बैठा हूं, मैंने मौला अली के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें आप लोगों के माध्यम से और जानी, लेकिन अगर ये सभा, ये बातें, ये चर्चा हिंदू समाज के लोगों के बीच में हो, सिख समाज के लोगों के बीच में हो, ईसाई समाज के लोगों के बीच में हो, तो आपके धर्म का अच्छा संदेश दूसरे समाज के लोगों के बीच में भी फैलेगा, और लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां दूर होंगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 1857 के जंगे आजादी की गदर में मेरठ से लेकर दिल्ली तक मौलानाओं के सर काट के पेड़ों पे लटका दिए गए थे, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के उनके सामने पेश किया गया था, तो भाषण देने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो रात में कई हिंदू साथियों का फोन आया और उन्होंने कहा इतनी सारी जानकारी तो हमको थी ही नहीं कि इतनी कुर्बानी। एक किताब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है, शहनवाज कादरी साहब ने, जो यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लहू बोलता भी है। और उस किताब के अंदर 1400 ऐसे वीर सपूतों की गाथा लिखी हुई है जिन्होंने भारत की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी, और उसमें 42 खवातीन हैं। आप बताइए, आपको हिस्ट्री नहीं पता है? अपनी, अगर अपना इतिहास ही हम नहीं जानते, और कौन से लोग आप पे सवाल पूछते हैं? ऐसे लोग आपसे सवाल पूछते हैं जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, लेकिन अभी कोई टीवी चैनल के डिबेट में बैठ जाइए तो आपसे आपकी देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, इस देश के अंदर किसी को किसी की देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ लोग इस मुल्क का भला चाहते हैं, और जो लोग इस मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, कानून और संविधान के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अदालतों का भी चश्मा बदल गया है, ब्यूरोक्रेसी का चश्मा बदल गया है।
हर चीज जाति धर्म की निगाह से देखना है, और इस जाति धर्म की निगाह में और इस जाति धर्म के आधार पे हमको इतना उलझा दिया गया है कि हमको अपने भले का भी पता नहीं, हम अपने बारे में भी नहीं सोच पाते। हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है? भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक भारत के ऊपर कर्जा रखा 55 लाख करोड़ रुपए। पिछले 8 साल में भारत का कर्ज बढ़ के हो गया 156 लाख करोड़ रुपए। 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ गया। भारत आज इस दशा में है कि 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त के राशन की जरूरत पड़ रही है। सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत पड़ रही है, हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हम बेरोजगारी में कहां खड़े हैं? हम शिक्षा में कहां खड़े हैं? अभी भारत का बजट आया, उसमें शिक्षा का बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, और किसका बजट आगे कर दिया? कह रहे 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। हमने कहा बनाओगे तो दोगे किसको, ये बता दो। बना तो दोगे आप। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमको अपने धर्म की अच्छी बातें और अच्छे संदेश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी का प्रचार लोगों के बीच में करना पड़ेगा, लोगों के मन को बदलना पड़ेगा। आपस में मिलजुल कर रहें। अगर इसका धार्मिक संदेश लोगों तक पहुंचेगा तो मैं समझता हूं उसका गहरा असर होगा। रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। और कुछ लोग हमें सिखाते हैं कि नहीं, झगड़ा करो, लड़ाई करो, एक दूसरे से नफरत करो। तो वो सही मायने में आपको धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। इस मुल्क में, इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग हमारे परिवार के लोग हैं। इस भावना से देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सुल्तानपुर की धरती, इससे एक गहरा रिश्ता मेरा है। यही पैदा हुआ हूं और इस बात को ध्यान रखता हूं कि जब पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे हॉस्पिटल के वो जस्सू भी याद आते हैं। मुझे रेडी पटरी पे काम करने वाले वो हजारों लोग भी याद आते हैं जो 45 डिग्री टेम्परेचर में अपना ठेला लगा के अपने बेटे को पढ़ाने का काम करते हैं, अपनी मां के इलाज कराने का काम करते हैं, जिनकी लड़ाई 16 साल तक यहां रह के मैंने लड़ी। और इंसानियत क्या होती है, उसका जिक्र अगर मैं करूंगा तो मैं एक घटना को नहीं भूल पाता। 3 साल तक जिस जस्सू की इस अस्पताल में मैंने सेवा की, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। कुछ उसको याद नहीं था, घर कहां है, पता कहां है, कहां का रहने वाला है, किस जाति का है, किस धर्म का है। बेड पे लेटरिन कर देता था। पैर काटने के लिए डॉक्टरों ने कहा तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, इसका पैर नहीं कटना चाहिए। उसकी पट्टी करवाते थे, उसके मल मूत्र जो होता था साफ करते थे हम लोग जाके, हमारी टीम के लोग, सारे लोग। और 3 साल तक उसकी सेवा करतार भैया ने, हम लोगों ने मिलके, अशोक भाई यहां पे बैठे हुए, किया। 3 साल के बाद एक दिन मैंने सोचा कि ये कभी कभी अपने घर का नाम लेता है कि इधर बदलापुर की तरफ है, वहां चलते हैं। उसको बैठा के लेके गया। मोटरसाइकिल एक पेट्रोल पंप पे रुकी। पेट्रोल देने वाले ने कहा कि ये तो फला रामजस का लड़का है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा ले चलो इसके गांव में मुझे। उसके गांव में पहुंचा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि 3 साल से वो लड़का गायब था। लेकिन सोचिए उसकी भावना,
सोचिए क्या संदेश देता है वो जस्सू। अपने मां से मिला, अपने बाप से मिला, अपने गांव वालों से मिला। सारे गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मां बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं चलने लगा तो मेरी गाड़ी पीछे से पकड़ के रोने लगा, चीखने लगा। उस बात को मैं आज तक नहीं भूल पाता कि जिसको हम पागल कहते हैं उसके सीने में भी मानवता होती है, दिल होता है, इंसानियत होता है, प्रेम होता है। वो भी आपकी सेवा को पहचानता है, वो भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। यही संदेश अगर हम सबको दे सके, सब तक पहुंचा सके कि नफरत से न ये मुल्क आगे बढ़ेगा, न हम आगे बढ़ेंगे, न हमारा शहर आगे बढ़ेगा, न हमारा मोहल्ला आगे बढ़ेगा, न हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। नफरत दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जिसको खत्म करके मोहब्बत की बुनियाद पे इस दुनिया को बनाना है। और यही हमारे मौला अली का भी संदेश है, और यही हमारे हिंदू धर्म का और सिख और ईसाई धर्म का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।